ये जो 56% डिजीजेस है इंडिया में, दैट इज ड्यू टू बैड न्यूट्रिशन। एम्स ने बताया है ऐसा। बहुत सारे अब जो डॉक्टर्स हैं इस चीज को लेके अलर्ट हो गए हैं, कई बार उनकी दवाएं भी ठीक से काम नहीं करती हैं। तो सबसे ज्यादा बड़ी गलती आपने क्या देखी है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन लोगों को करते हुए, कि सिर्फ प्रोटीन से ना आप शरीर बिल्ड कर सकते हैं, ना आप खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए शायद मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैल रही है। आपको गेहूं तो छूना भी नहीं चाहिए, उसी से डायबिटीज होता है। सॉरी, आप अगर देखोगे ना तो अल्टीमेटली सिर्फ नमक और रोटी बचेगी महिला के लिए। मेरी एक ऑब्जर्वेशनल कमेंट है, 20 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी फंक्शन के लिए वेट लॉस करना था एंड शी जस्ट कोलैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ द ड्रेसिंग टेबल। बोथ ऑफ देम वर वेरी क्वाइट और मेरी तरफ बस देख रहे थे ऐसे ही करके। तो मुझे अजीब लगा, मिसेस मैडम इतना तो खर्चा मुझे सारे दिन के खाने के लिए गवर्नमेंट देती है, मैं सिर्फ प्रोटीन बार कैसे उनको दे सकूंगा। आपने पॉइंट रेज किया कि दूध में ये होता है वो होता है, एक्सक्यूज मी। और स्पेशली अब बच्चों के न्यूट्रिशन को लेके बड़े क्वेश्चन उठते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि बच्चों को यही पैकेट वाले चिप्स मत दो। अगर आपने उसको बिस्किट्स दे दिए, ग्लूकोज बिस्किट्स खिला दिए, वो केला नहीं खाएगा। जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी न्यूट्रिशन की, तो मैंने ये बात कही थी कि ये जो पैकेट वाले फूड्स आ रहे हैं, दीज में कॉज प्रॉब्लम्स। इतना ये चल रहा है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में कि ये बड़ा क्विक फैट लॉस के लिए बड़ा अच्छा है, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सिमिलरली थायराइड है तो बाजरा थोड़ा ध्यान से खाने की जरूरत है। ये मेरा क्वेश्चन है आपको। What do you think is the importance of गोलगप्पास in our life? जिंदगी भर न्यूट्रिशनिस्ट के आगे पीछे जाना, why should anybody do that? But does nutrition have an impact on a girl's fertility also? WHO has since withdrawn that report and said that no, we did not mean that you take alcohol. Listen, man, how dangerous is added sugar? जो मैदे की चीजें आप खाते हैं ना, हम उसको शुगर से भी डेंजरस गिनेंगे। आपके घर की लाल टमाटर की चटनी तो उतनी लाल नहीं होती जितनी आप बाजार से खरीदते हो। फूड इंस्पेक्शन होनी चाहिए, दैट इज अ वेरी वेरी लैक्स सिस्टम। अदरवाइज आपकी आधी से ज्यादा ईटरीज बंद हो जाएंगी। इसमें शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम सीखने के लिए जाना चाहें तो व्हाई शुड बी नॉट लर्न? कई बार देखती हूँ बेचारे गरीब लोगों को, किसी मरीज से मिलने जा रहे हैं, 200 रुपए किलो सेब है, उसके पास थोड़े से 50 रुपए 60 रुपए है, वो सेब ही खरीदेगा। आई वॉन्ट टू टेल हर, प्लीज डोंट। Ma'am, we also got to know that you're a cancer survivor. Yes, I am. How did you manage that and become such a strong woman you are today? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला to Thank be you with so us. much. I'm very excited कि मेरे को ये बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत लंबा मेरा वर्क रहा है in the field of nutrition. So I'm also excited. आई थिंक स्पेशली आज बहुत मिथ्स बस्ट होने वाले हैं, खास तौर पे I hope बिकॉज so. मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, हर फील्ड में बहुत ज्यादा है, बट वी बिलीव कि न्यूट्रिशन में तो काफी Yes. ज्यादा है। न्यूट्रिशन तो- और हेल्थ में बहुत ज्यादा है, एंड द वर्स्ट इज कि उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है पॉपुलेशन पर। तो जैसे मैम एक आज ही आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड देन आई केम अक्रॉस दिस पीस ऑफ न्यूज के जो 56% डिजीजेस है इंडिया में, दैट इज ड्यू टू बैड न्यूट्रिशन। एम्स ने बताया है ऐसा। Oh yes, what of are your- course. बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो कुछ साल पहले तक तो हम केवल अंडर न्यूट्रिशन से डील करते थे। कुपोषण मतलब कुपोषण कम पोषण वाला मैल न्यूट्रिशन से। पर इस वक्त, और ये लगभग 20-25 साल से हो रहा है, कि हर तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो टोटली न्यूट्रिशन रिलेटेड हैं। पुअर अगेन कुपोषण, पर दूसरी तरफ का दूसरा स्पेक्ट्रम हो गया है वो। ओवर न्यूट्रिशन, सही प्रकार से पोषण ना लेना, असंतुलित पोषण लेना, आहार लेना, मतलब कुछ भी कभी भी खा रहे हैं और अपने शरीर की एक किस्म से सुनना ही नहीं, सिर्फ एक जबान की तरफ जाके मार्केटिंग चीजों को देख के, और कुछ हद तक मैं कहूँ तो एक सोशल प्रेशर में आके कि ये खाना ही चाहिए, और उन चीजों के पीछे लोग भाग के, एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्म। हाँ, क्योंकि बहुत जो आई बिलीव आजकल मार्केटिंग बहुत ज्यादा तगड़ी है जी कंपनीज की, बिल्कुल। एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स आई थिंक दैट मे बी डॉक्टर्स भी मिसलीड कर देते होंगे अननोइंगली। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? सी, डॉक्टर्स मिसलीड तो नहीं करना चाहते। द थिंग इज कि न्यूट्रिशन साइंस हैज गॉट सच इलैबोरेट साइंटिफिक डेटा नाउ। मतलब पोषण आहार अपने आप में एक स्पेशलिटी बन चुका है।
और इसमें जब मैंने भी न्यूट्रिशन किया था 5 साल के लिए, तो आप सोचिए किस लेवल तक हमने न्यूट्रिशन पढ़ी थी कि सेलुलर लेवल पे जाके न्यूट्रिएंट्स कैसे बिहेव करते हैं, पोषक तत्व कैसे बिहेव करते हैं। अब डॉक्टर्स बेचारे बीमारियां भी, मतलब बीमारियां हमने भी पढ़ी, पूरी बीमारियां भी, दवाएं भी, उनके डोजेस भी, ये सब पढ़ के न्यूट्रिशन इतना मेजर कंपोनेंट नहीं रहा है मेडिकल स्टडीज में। पर बहुत सारे अब जो डॉक्टर्स हैं वो सब इस चीज को लेके बिल्कुल अलर्ट हो गए हैं कि बिना सही पोषण के कई बार उनकी दवाएं भी ठीक से काम नहीं करती हैं। सो वो रेफर भी करते हैं पेशेंट्स को और अपने आप को अपडेटेड भी रखते हैं। ऐसा नहीं है, कई डॉक्टर्स अपने आप को न्यूट्रिशन को लेके भी अपडेटेड रखने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं एंड दे इनकॉर्पोरेट इट। तो जनरली कोई डॉक्टर हैं तो वो न्यूट्रिशन नहीं पढ़ते एज अ पार्ट ऑफ द स्टडी। पीएसएम में एक सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन का, उसमें वो पढ़ाया जाता है, पर जैसा मैंने कहा न्यूट्रिशन इतनी डिटेल्ड स्टडी है कि इतने ज़्यादा डिटेल में उनके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। शायद कोर्स ही 1.5-2 साल और बढ़ाना पड़े, तब जाके वो पूरा उस तरह से उसको ले पाएंगे इनकॉर्पोरेट कर। न्यूट्रिशन के रिलेटेड मैम काफ़ी मिसकंसेप्शंस तो है, ये काफ़ी ऐसी जानकारी है जो हमारे पास भी नहीं है आपके, और कुछ आई थिंक काफ़ी हम गलतियां उस बेसिस पे भी करते हैं कि हमारे को क्विक रिजल्ट्स चाहिए, उस चक्कर में भी फॉल इनटू ट्रैप्स। बट सबसे ज़्यादा बड़ी गलती आपने क्या देखी है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन लोगों को करते हुए? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आजकल न्यूट्रिएंट्स को लेकर बहुत सारी गलतियां होती जा रही हैं, और हर न्यूट्रिएंट को लेके मैं सिस्टमेटिकली थोड़ा सा इस बारे में बात करती हूँ। उदाहरण के तौर पे प्रोटीन की आवश्यकता सही है, प्रोटीन के बिना हमारे शरीर की मरम्मत नहीं हो सकती, एक बच्चा बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हमारी प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी भी है और मात्रा भी सही होनी चाहिए। बट साथ ही साथ ये भी सही है कि सिर्फ प्रोटीन से ना आप शरीर बिल्ड कर सकते हैं, ना आप खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं। हर पोषक तत्व की आवश्यकता उतनी ही है जितनी शरीर को चाहिए। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को ले लीजिए, कुछ लोगों का ये मानना हो गया है कि कार्बोहाइड्रेट सब बिल्कुल बेकार हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खाइए ही मत, बिल्कुल उनको छोड़ दीजिए तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। ऐसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि उसी से आपको रेडी एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स से ही आपको कई आवश्यक फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं, तो जब आप उनको डिलीट करते हैं तो आप एक बहुत आवश्यक पोर्शन न्यूट्रिशन का डिलीट कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं। फूड्स को लें तो दूध मत लेना, वो बिल्कुल आपकी आर्टरीज में जम जाएगा, आपको मोटा कर देगा और इससे कफ बनता है। गेहूं मत खाइए, ये तो लेटेस्ट है ना कि आपको गेहूं तो छूना भी नहीं चाहिए, उसी से डायबिटीज होता है। आई एम सॉरी, आप 40, 45, 50 साल के हो गए हैं, गेहूं खाते खाते आप बड़े हुए हैं, स्वस्थ रहे हैं, आपने अपने सारे काम, पढ़ाई सब कुछ किया है, और सडनली क्योंकि ट्रेंड आ गया है गेहूं ना खाने का, इसलिए आपने गेहूं बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत सारी मिथ्स हैं जो अब देखी जा रही हैं। तो इनसे बचने के लिए दरअसल तरीका एक ही है कि सही व्यक्ति से आप जानकारी लें, क्योंकि आजकल लोग बुक्स नहीं पढ़ रहे। शायद अगर वो बुक पढ़ के और इंफॉर्मेशन गैदर करें तो इतने मिथ्स नहीं होंगे, बट क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसलिए शायद मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैल रही है। आपको मैं बताऊं, इसी तरह से गर्म खाने की चीजें या ठंडी खाने की चीजें, ये इतनी पुरानी मिथ है, और आप नोट करेंगे कि ये मिथ ज्यादातर महिलाओं पे लागू होंगी। ये मत खाओ, ये गर्म है, ये वो मत लो, ये ठंडा है,
राइट। करेक्ट। आप अगर देखोगे ना तो अल्टीमेटली सिर्फ नमक और गेहूं रोटी बचेगी महिला के लिए, क्योंकि दूध भी गरम, चने की दाल भी गरम, मूली ठंडी, चावल ठंडा, दही ठंडा, दूध गरम, सो यू हैव नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचता है एक किस्म से। इस तरह की है, इस ड्यूरेशन में ये मत खाओ वो मत खाओ, टोटल इम्बैलेंस हो जाता है ना। जबकि भगवान ने हमारी गट ऐसी नहीं बनाई, हमारा शरीर बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनाया हुआ है। तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट से लेके एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन तो यही है कि ये फैट है रादर देन द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर योर बॉडी। ये एक अनवांटेड फैट है, चाहे वो रोटी है या चावल है। तो आजकल उसका तो एक बड़ा फिगर सा बन ही गया है, जिसकी वजह से लोगों ने शिफ्ट किया टू मिलेट्स के नहीं, ये समथिंग हेल्दी है, इसमें पर रोटी प्रोटीन भी ज्यादा है और फाइबर भी ज्यादा है और फैट भी कम है। बट वो कितनी देर तक, आई थिंक हमारे अगर देखा जाए तो जो हमारे से बड़ी जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, दे आर लिविंग अ फार हेल्दियर लाइफ देन वी आर अबाउट टू, बिकॉज उन लोगों ने वो खाया पिया भी है, चाहे वो घी है, चाहे वो रोटी है, चाहे वो चावल है, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो दूध है। अब तो कहते हैं दूध मत पिलाओ, बच्चों को मत पिलाओ 2 साल के बाद, क्योंकि प्योर नहीं मिलता। तो आई डोंट थिंक, मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी बॉडी कहाँ हेडेड है इन सब कंसेप्शंस को लेके, अगर हम इन सब चीजों पे चलेंगे तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। चलो ये वाली मिथ्स ब्रेक करूं मैं थोड़ी सी। हाँ, सबसे पहली बात मैं बताती हूँ, अनाज जो है ना, जिसमें गेहूं भी आता है, चावल भी आता है, ज्वार बाजरा, जितने आपके मिलेट्स हैं सब आते हैं। क्या आप जानते हो कि 100 ग्राम कोई भी अनाज हो बराबर की कैलोरीज देता है, 350 कैलोरीज। चाहे ज्वार बाजरा कुछ राइस भी हो। खाइए, ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, गेहूं खाइए। ओह अच्छा। गॉट इट? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि आटे को अगर आपने छान के यूज किया तो आपने 60% B1 थायमिन जो होता है, जो बहुत एसेंशियल है आपके नर्व्स के लिए, आपके खाने में से एनर्जी निकालने के लिए, वो आपने फेंक दिया। ये तो आपके हाथ में है। ट्रू, ज्वार बाजरा आदि में कैल्शियम है, आयरन है, फोलिक एसिड है, ये ज्यादा रहता है। वेरी ट्रू, बिकॉज दे आर हार्डी मिलेट्स ना, उनका फाइबर बहुत अच्छा है एंड इट कीप्स योर गट क्लीन। बट दैट डजंट मीन कि गेहूं वो काम नहीं करता। आप आटा छानना बंद करो ना। सिमिलरली चावल है। मैं आपको यहाँ पर एक और मिथ बस्ट कर दूं। मैं जब किसी का वेट लॉस करवाती हूँ तो मैं, अगर उसको चावल पसंद है ना, तो मैं चावल खिलाऊंगी। यू विल वंडर व्हाई। लेट मी टेल यू। आपने एक रोटी खाने को बोला ना इंडिविजुअल को, वो कहेंगे हाय राम, एक ही रोटी। नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ एक रोटी? यूजुअली 30 ग्राम्स के, एक कटोरी चावल। अब आप उस एक कटोरी चावल में आप दाल डालो, सब्जी डालो, थोड़ा दही डालो, सलाद डालो, वो इतना सारा हो जाएगा, पेट अच्छे से भर जाएगा। यू विल नॉट फील कि आप भूखे हो। जबकि एक फुल्का तो अगर आप भूखे हो, आई मीन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है ना। सेटिस्फैक्शन पूरी नहीं होती। एंड फूड इज नॉट जस्ट फॉर योर कैलोरीज, इट्स ऑल्सो टू गिव यू मेंटल सेटिस्फैक्शन। योर टंग हैज टू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड ऑल। एम आई राइट? एंड दिस इज a scientifically validated truth कि 100 ग्राम कोई भी अनाज हो वो 350 कैलोरीज देता है एंड 7 to 12 ग्राम प्रोटीन्स के बीच में उनमें प्रोटीन। डू यू गेट मी? सो इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट। हाँ, आपको वजन कम करना है ना, एज अ वुमेन आपकी और मेरी रिक्वायरमेंट है 6 हेल्पिंग्स सारे दिन में। मुझे वेट कम करना है, मैं 4 पे आ जाऊंगी, 2 का मैं डेफिसिट बना। गॉट इट? थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज ऊपर कर दी अपनी, यहाँ से 2 डेफिसिट कर दिया, आराम से 400-500 कैलोरीज का डेफिसिट रोज का बना लिया। महीने भर में मैंने देखा जाए तो 15,000 कैलोरीज कम कर ली। 7,700 कैलोरीज मेकअप 1 kg ऑफ वेट। सो महीने में 2 किलो वजन, बड़ी आराम से खाना खाते हुए, एंजॉय करते हुए। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। टेक इट स्लो, टेक इट स्लो। बट द पॉइंट इज, जितना स्लोली आपका वेट कम होता है उतना वो परमानेंट रहता है। ये नहीं कि फिर आप छुट्टी पे गए तो जितना लूज किया तो वो सारा वापस करके आ जाओगे। इट वोंट हैपन। एंड एक्सरसाइज इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, रिमेंबर दैट, बिकॉज
that is what is going to raise your metabolism. It's going to use up your extra, जो fat आपके अंदर accumulated है. So ये चावल पे भी इतना है कि वाइट राइस मत खाओ, ब्राउन राइस खाओ, ब्रोकन राइस खाओ, लॉन्ग ग्रेन राइस खाओ. इनमें भी कोई फर्क है कि सेम वो आटा Alright, वाला so concept अगर है? आपको ओरिजिनल ब्राउन राइस मिले, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, ओरिजिनल ब्राउन राइस मिले तो डेफिनेटली थोड़ा उसमें फर्क होगा. आपको वो भी मैं बता दूं, साउथ में तो खाते ही हैं, जिसको उसना चावल कहते हैं, मोटा चावल कहते हैं, पार बॉइल्ड राइस कहते हैं, विच मीन्स आई वेंट टू पौंडीचेरी एंड वहां पर हम जब जा रहे थे, वी वर इन आवर कार, तो आगे जमीन के ऊपर उन्होंने धान बिछाया हुआ था. ट्रक जाती है, वो उसको पीस देती है एंड द राइस अलग हो जाता है. वो राइस इकट्ठा करके बीन के, दैट इज एक्चुअली द बेस्ट राइस. ओके, वो हमें नहीं अच्छा लगता है. Coming to brown rice, commercially, a lot of brown rice has been found to be just polished rice with harmful. मैम चाय की बात हो रही थी, तो चाय कितनी पी सकते हैं? याशना तो मेरी वाइफ तो बहुत पीती है चाय. अच्छा, so what you can do is very simple. दिन में 3 से 4 कप, ये जो साइज है आपका छोटा, दिस इज फाइन. देर आर ओनली अ फ्यू थिंग्स आई विल से. प्लीज डोंट हैव टी और कॉफी 1 घंटा खाना खाने से मतलब पहले एंड 2 घंटे खाना खाने के बाद. देर इज अ रीजन. इसका जो टैनिन और कैफीन होता है ना, वो आपके खाने का आयरन और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने देगा. It won't be available to you. So that is a very important component of it, So ये चीज का ध्यान रखो. Otherwise 3 to 4 cups is okay. And you can cheat, can't you? कप छोटा रखो, उसको भी पूरा मत भरो. तो नहीं, उतना ही पीती हूँ मैं. बस ज़्यादा that's नहीं it. पीती मैं. Erratic eating pattern. Erratic eating pattern. ये बहुत आजकल फैशनेबल भी हो गया है, अलग अलग नामों के अंदर. एंड ऑल्सो दिस, एज यू सेड, कि इतना ज्यादा काम है कि मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती है. कभी कभी जब यही बात मेरे को हॉस्पिटल में जो एडमिटेड पेशेंट है वो बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ अभी भी काम तो चल ही रहा होगा ना, आप तो हॉस्पिटल में हैं. सो इनवेरिएबली बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स वहां पर देखने को मिलते हैं, विच यू ट्रेस बैक टू द फैक्ट दैट दे आर नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एंड व्हेन दे आर ईटिंग तो वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं. एक्चुअली शरीर की एक रिदम होती है, एक अपनी बॉडी की सर्काडियन रिदम होती है. जब आप उस रिदम को ब्रेक करते हैं तो बॉडी तो एज अ यंग बॉडी इट मे टेक इट, इट मे टॉलरेट इट ऑल्सो, बट इंडिकेशन तो देती है. सिंपल इंडिकेशंस में आएगा, डकार आ रहे हैं, एसिडिटी हो रही है, और थोड़ा ब्लोटिंग सी फीलिंग होती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. फिर जैसे जैसे वर्स होता जाएगा ना, तो थोड़े से सिम्टम्स ऐसे आएंगे जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम. माने कि कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, हम सोचेंगे शायद इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है. सो मेनी टाइम्स सम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैव सेंट मी पेशेंट्स जिनको IBS की लेके कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ी, उनका सिर्फ ईटिंग पैटर्न ठीक किया and most of their problems are gone. What does that mean? That actually means कि उठने के 2 घंटे के अंदर नाश्ते की जरूरत है. Breakfast is not called breakfast for no rhyme and reason. You see, breaking the fast is important, right? So it doesn't have to be major कि जैसे आप पराठियां और 2-3 अंडों का ऑमलेट. It doesn't have to be major. अगर आप वेट भी मैनेज कर रहे हो, कप ऑफ मिल्क एंड अ बनाना इज जस्ट अबाउट 200 कैलोरीज, but it will give you good quality protein and slow release of carbohydrate into your body. It will give you magnesium, potassium, keep you calm because a certain amount of sugar has gone into your brain also. It's giving you energy. You want to make it even better, उसमें थोड़े से पिसे हुए बादाम काजू के टुकड़े और डाल दीजिए, and that you are done for breakfast. Got it? So 2 hours के अंदर breakfast लीजिए, and about 3 to 4 hours later have a meal. So that can range between 1 o'clock to 2:30. 1.5 hours का time रहता है lunch time में, and you have it as per your requirement.
ये बात हमें समझनी है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं बैठ के काम कर रही हूँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं लंच में भी 2-3 परांठी खाऊं और चावल भी खाऊं, देन आई एम ओवर डूइंग इट ना। मैं बैठ के काम करती हूँ, मेरी जरूरत ही एक रोटी या थोड़ा चावल खा लूंगी, बट बाकी एसेंशियल चीजें वही रहनी चाहिए ना। विच मीन्स प्रोटीन के लिए अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो दाल, थोड़ा दही या रायता हो जाए, इन साथ में सब्जी है, सलाद है, थोड़ी कुछ चटनी वगैरह हो जाए। सो आई हैव लुक्ड एट ऑल द एसेंशियल थिंग्स, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं। मैंने क्या कम किया, क्योंकि मैं बैठी रहती हूँ, ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहती, तो मैंने अपनी एनर्जी गिविंग फूड को थोड़ा कम कर दिया। दैट्स ऑल द बॉडी डिमांड्स। शाम में इनवेरिएबली सच्चाई तो ये है, आपको जो 5-6 बजे बहुत भूख लगती है ना, उस टाइम पे मतलब दिल करता है समोसा भी आ जाए, पकौड़े भी आ जाए, यू नो, आई मीन कुछ भी आ जाए, बस वो खाना है। Ideally, the body wants you to have your meal at that time, dinner, you know, supper as they used to call it. पर वो नहीं हो पाता आजकल। So मैं usually suggest करती हूँ कि 4-5 बजे के करीब थोड़ा कुछ स्नैक हो जाना चाहिए। एंड यू कैन बी फोकस्ड ऑन इट कि क्या हम स्नैक लें। थोड़ा मतलब अगर आपको ज्यादा शौक भी है तो देखा जाए तो घर पे ही, मैं घर का ही कहूंगी, ऑल्दो कोई मानेगा नहीं मेरी घर की बात, वो तो बाहर ही खाएंगे, पर जैसे दही पापड़ी है, एक्सीलेंट स्नैक, यू नो, कितनी अच्छी। बट पापड़ी फ्राइड, सो व्हाट, ये कहाँ लिखा है कि फ्राइड बिल्कुल नहीं खाना? भाई लिमिट में खाओ ना। मैं बार बार बात कर रही हूँ लिमिट की, यू नो, अंडरस्टैंड दैट पार्ट। दही पापड़ी हो गई, भेल चाट हो गई, चीला हो गया, कितनी सारी चीजें हैं। सैंडविच भी खाना है तो सैंडविच में थोड़ा चीज के साथ थोड़ा पनीर भी मिक्स कर लो, वेजिटेबल्स मिक्स करके वो एक सैंडविच हो गया। मैं तो कई बार एक रोटी को भी रोल बना लेती हूँ, चीज डाला, वेजिटेबल्स कट डाली, उसके अंदर रोल किया, एंड यू हैव इट एज अ टी स्नैक। और कुछ नहीं तो मिक्स्ड नट्स जो होते हैं, मिक्स्ड नट्स, वो तो यू कैन कैरी इट अराउंड ऑल्सो। मूंगफली की चिक्की हो गई बच्चों के लिए, तो सच एन एक्सेलेंट थिंग, यू नो। बहुत सारी चीजें हैं पता है खाने के लिए। एंड देन डिनर, आइडियली डिनर शुड बी अबाउट 2 hours बिफोर योर बेड टाइम, 2 hours बिफोर योर बेड टाइम। एंड लुकिंग एट द मॉडर्न लाइफ, मैं एक टिप जरूर दूंगी विच विल हेल्प इन मेनी वेज। खाना खाने के 20 मिनट के बाद ना बैठिए और ना लेटिए, कीप मूविंग अराउंड। चाहे आप थोड़ी सी वॉक ले लो, ऑफिस में, घर पे, घर के वरांडा में, घर की छत पे रात को, या वॉक पे चले जाओ, बट नॉट इमीडिएटली। What do you mean by immediately? See, we are not going to कि हम उठ के एकदम से टेबल छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हम हाथ धोएंगे, मे बी विल हेल्प क्लियर द टेबल, कुछ चीजें उठाएंगे, करेंगे, 5-6 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएंगे। उसके बाद डोंट जस्ट गो एंड सिट, जो टीवी के सामने हम बैठ जाते हैं, है ना, या लेट्स बी ऑनेस्ट, इन सम केसेस तो आफ्टरनून में बस जी मैंने तो खाना खाया, मेरे को तो लेटना है उसके बाद। दैट इज टू बी अवॉइडेड, दैट हैज टू बी अवॉइडेड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप बात करें तो मेरी एक ये ऑब्जर्वेशनल कमेंट है, 20 minutes are very important. Let me explain how. If you take 20 minutes to eat a meal, to have a meal, your gut will always be a very happy gut. क्योंकि आप आराम से उसको चबा के बैठ के ठीक से खाओगे। 20 मिनट उसके बाद लेटिए मत, बैठिए मत। और कुछ नहीं तो 20 मिनट की सुबह की इंटेंस एक्सरसाइज एंड 20 मिनट्स इवनिंग की इंटेंस एक्सरसाइज। ये जो 20 मिनट्स का ये मैंने जो आपको बताया है, अगर ये भी फॉलो किए जाएं, यू कैन बी अ वेरी हैप्पी सोल। मुझे ये वेट लॉस के लिए एक टाइम पे दिया गए थे ग्रीन कॉफी बीन्स एंड ब्लू टी। मैं 2 दिन में बीमार पड़ गई थी, मैं काली हो गई थी, मेरे को पापा ने डांटा था कि व्हाट आर यू डूइंग। बट वो सब ऑथेंटिक नहीं होते ना, आधे टाइम वो चीजें वो मिलावट। That's why I elaborated so much कि आप एनर्जी आउटपुट कम कर रहे हो तो आप एनर्जी वाली चीजें कम करो ना, एसेंशियल फूड्स क्यों कम करते हो? बट बहुत लोगों को वो क्विक रिजल्ट्स लाने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने बट के यू लिए नो समथिंग, क्विक रिजल्ट्स भी मैंने आर्मी में भी बच्चों को भेजा है, जिनको भेजा जाता है प्रोविंशियल एडमिशन के साथ कि आप 15 kgs वेट लॉस करिए 1 महीने में, एंड यू कम, एंड आई हैव हैड इट डन। ऐसा नहीं है, बट देयर इज स्टिल अ वे ऑफ डूइंग इट।
You have to be monitored for that. You cannot allow a person. I've had a person जिसने नहीं बात मानी थी, किसी function के लिए weight loss करना था, and she just collapsed in front of the dressing table. तो सारा फंक्शन, वो तैयारी हो रही थी, वो सारा फंक्शन तो गया एक तरफ, एंड शी जस्ट collapsed there. एक आई थी IAS ऑफिसर की बेटी, शी वाज ग्रे व्हेन शी केम इनटू माय OPD. शी कुड barely stand, ऐसे करके खड़ी हुई थी. अब तो खैर वो मदर बन गई है. हाउ आई हैड टू, ये नहीं सूट ही नहीं करता, ये नहीं, ये तो खा ही नहीं सकती मैं, ये मतलब यू just history taking took me, मतलब I was the butt of jokes in the hospital that day कि ये एक ही देख रहा था आज केस आपको मैडम सिर्फ. And then how I took her through, I won't tell the name because that gentleman is the couple is still there. कैसे उसको handle किया यार, मतलब there are times when it's very taxing. तो डिफिकल्ट तो होता है, बहुत डिफिकल्ट. एंड यू आर नॉट टू शो, आई मीन माय ट्रेनिंग टेल्स मी, बिकॉज वी हैड साइकोलॉजी as a paper for 2 of the years, you know, masters में भी था, और you're not to show your expression or displeasure or any of that. So a lot of people come with this कि हमें ना सिर्फ यहाँ से वेट कम करना है, वहां से वेट कम करना है, मुझे सिर्फ पेट से वेट कम करना है, या थाइज अपनी कम करनी है, you know, and that doesn't happen. Weight loss जब होगा वो सब जगह से होगा. There is a sequence of weight loss. Let me explain. अगर आपके ड्यूरिंग योर ग्रोइंग अप पीरियड अगर आपके सेल्स बटक्स पे ज्यादा हो गए हैं तो आपका वेट गेन पहले बटक्स पे होगा, उसके बाद पेट पे होगा, फिर शोल्डर्स, आर्म्स और लास्ट में फेस पे आएगा. पर जब आप लूज करने की कोशिश करेंगे तो वो पहले फेस से जाएगा, उसके बाद ग्रेजुअली करेगा. तो आपको क्या लगेगा वेट लॉस हो भी रहा है तो बटक्स तो मेरे वहीं के वहीं हैं, यू नो, तो कोई फायदा नहीं हो रहा, एंड थिंग्स लाइक दैट. जबकि सच्चाई ये कि अगर आपके सेल्स एक बार मल्टीप्लाई हो गए हैं ग्रोइंग ईयर्स में तो आप उनको कम नहीं कर सकते हो just by eating less and exercising in a particular manner. I once had a very sad case. I will call it a very sad case. An attractive young woman, 24 years old, came and she was a little plump, but I could see कि बिकॉज वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही थी तो सिटिंग से इसका रिसेंट वेट गेन हुआ था. सो आई वाज टोल्ड कि उनकी आंटी ने मेरे पास उनको भेजा था वेट लॉस के लिए. सो आई टुक द हिस्ट्री. इन बिटवीन मदर और डॉटर दोनों ये बोलते रहे, पर मैम बात सारी ये है कि मुझे अपने ब्रेस्ट का साइज कम करना है. आई एक्सप्लेन टू हर वेरी कैटेगोरिकली कि आप किसी एक जगह से वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, आपका वेट लॉस पूरी बॉडी से होगा. उस प्रोसेस में जो भी चेंजेस होंगे वो होंगे. उन्होंने देखा, थोड़ा समझ में आया, दे एग्रीड. आई गेव हर अ प्रिस्क्रिप्शन and she went away happily. She came back 3 to 4 weeks later. She had lost a very nice 2 to 3 kgs of weight loss bhi ho gaya tha. Inch loss was very nice from all over the body. And when I showed कि ये तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है आपका, टोटली बैलेंस्ड, कोई हेयर लॉस नहीं हुआ, कोई फटीग नहीं आई, कोई थकावट नहीं हुई है, तो बोथ ऑफ देम वर वेरी क्वाइट और मेरी तरफ बस देख रहे थे ऐसे ही करके. तो मुझे अजीब लगा, तो बोली पर मैडम आपने वो काम नहीं किया. मैंने कहा जी. द यंग गर्ल सेड कि मेरे को अपना ब्रेस्ट साइज कम करना है. थोड़ा जोर की बोली वो. मैंने कहा बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसा नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन ये नहीं हो सकेगा. नहीं, हमारी एक आंटी है जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये बोला था. जबकि मुझे पता है कि कोई एक डॉक्टर ऐसा नहीं बोल सकता, किसी भी डॉक्टर की ये बेसिक ट्रेनिंग है. एंड इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो लोग कन्विंस नहीं हुए. उनको यही लगा कि मैं आई एम अ फेलियर बिकॉज मैंने उनका सिर्फ ब्रेस्ट साइज जो कम करना था वो नहीं किया. द ट्रूथ इज यहीं पे बात आगे आती है कि हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं. इसी वजह से हम चाइल्ड न्यूट्रिशन पे आजकल इतना जोर दे रहे हैं. इसी वजह से बहुत सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस बन गई हैं बच्चों के लिए भी. क्योंकि अगर आप बच्चों को बचपन में ही कि बड़ा प्यारा है, उसके गोल गोल ये हैं, और उनको मोटा कर देंगे,
जिंदगी भर के लिए वो बच्चा मोटापे से लड़ेगा। आज के सिनेरियो में इट्स मच बेटर कि आप टोटली बैलेंस्ड खाना दीजिए। खैर, चाइल्डहुड न्यूट्रिशन इज अ डिफरेंट thing altogether, which should be handled very carefully and in elaborate manner. But adults maybe, I think there are one or two things I want to emphasize. पहली बात, आप अपनी बॉडी का वर्किंग देखिए, आप अपनी बॉडी का ढांचा समझिए, अपनी रिक्वायरमेंट समझिए और अपनी न्यूट्रिशन उस हिसाब से रखिए। एक एवरेज यंग वुमन को क्या चाहिए? दिन में 2 बार दूध या दूध की बनी हुई कोई भी चीज वो ले, अप्रोक्सीमेटली 300 ml। ये जो मैं दे रही हूँ गाइडलाइंस, ये लेटेस्ट गाइडलाइंस है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की फॉर इंडियंस 2024-25 की। दिन में 2 बार मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। नाउ ये यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ क्यों जरूरी है, स्पेशली इफ यू आर अ वेजिटेरियन। सी, एक विटामिन होता है विटामिन B12, ओके, दिस इज available for vegetarians only from milk. कोई दाल, कोई सब्जी आपको विटामिन B12 नहीं दे सकती है। सो मिल्क, कर्ड, मिल्क की बनी हुई चीजें ही वेजिटेरियंस के लिए इसका सोर्स है, नहीं तो आपके अंदर एनीमिया होगा। क्योंकि एनीमिया सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी नहीं होता है, आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, हीमोग्लोबिन होता है ना, हीम एंड ग्लोबिन, ग्लोबिन इज प्रोटीन, तो प्रोटीन की कमी है तो भी कम होगा। आपके अंदर फोलिक एसिड की कमी है तो भी एनीमिया होगा, आपके अंदर B12 की कमी है तो भी। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन आप वेजिटेरियन हैं, प्लीज सिर्फ दाल चावल के टाइम पे दाल बनाना नहीं होना चाहिए। दाल शुड बी, एंड दाल मीन्स ऑल दाल्स, इट डजंट मीन तुअर दाल ओनली। राजमा है, छोले हैं, चने हैं, लोबिया है, मोठ है, जितनी खड़ी साबुत दालें होती हैं, दे आर द बेस्ट। एंड यू नो समथिंग, बहुत कम लोगों को पता है कि इनफैक्ट आई कैन प्राउडली से 82 में मेरा पेपर पब्लिश हुआ था ड्रग बुलेटिन में विद डॉक्टर PL वाही एंड डॉक्टर कोहली, डॉक्टर रवि कोहली, ऑन द रोल ऑफ ग्राम एंड रेड किडनी बीन्स, मतलब हमारे छोले और राजमा, ऑन डायबिटीज and hypercholesteremia, जहां पर, and we found phenomenal results within a span of 3 to 4 weeks. All the parameters were, coming down, and till date that is a baseline study. और अब तो आप सुनते ही होंगे प्रोटीन ज्यादा लो, फाइबर ज्यादा लो, and we use this technique जब हमें किसी का ट्राइग्लिसराइड्स कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, ब्लड शुगर्स कंट्रोल करने हैं, इवन इन प्रेग्नेंट वुमेन हम उस चीज का यूज करते हैं। सो 2 बार दिन में दालों का यूज होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो, बेसन का चीला हो जाए, ढोकला हो जाए, दाल बनी हुई है, चाट की तरह से हो जाए, वैसे ही राजमा चावल खाने हैं, whatever form it may be, you see. So 2 बार ये होना चाहिए। 1 मुट्ठी मिक्स्ड नट्स होने चाहिए। बादाम काजू नहीं अफोर्ड कर सकते ना, सही, इवन मूंगफली और भुना चना जिसमें थोड़ी सी तिल भी हो, सनफ्लावर सीड्स वगैरह हो, आपके अंदर कोई ओमेगा 3 वगैरह की कोई कमी नहीं हो सकती है, नहीं होगी कमी, if when you are healthy you are taking these on a regular basis, you see. And इसके साथ में सीजनल सब्जियां, लोकली ग्रोन सब्जियां एंड फ्रूट्स। अपनी प्लेट को देखिए, आधा हिस्सा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का कर दीजिए, कुक्ड सब्जी, सलाद एंड अ फ्रूट, गॉट इट। एंड द रेस्ट जितना अनाज चाहिए, 1 प्रोटीन दाल का हो, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन नॉन वेजिटेरियन, एंड 1 जो है वो कर्ड या मिल्क प्रोडक्ट। डायबिटिक नहीं है, शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, वेट का सच प्रॉब्लम नहीं है, मीठा खाने को मन करता है तो दही की जगह पे कभी कस्टर्ड ले लिया, थोड़ा कभी थोड़ी खीर ले ली, सो व्हाट, राइट। सो आप कहोगे अरे इसमें तो शुगर जा रही है, ऑफ कोर्स शुगर जा रही है, सर्टेन अमाउंट, स्पेशली इन चीजों में कहाँ ज्यादा जाती है, कहाँ से ज्यादा जा रही है शुगर? आपकी पेस्ट्रीज से। जब मैं छोटी थी हमारी पेस्ट्री का साइज ये होता था 2 उंगली के, दिस वाज इट, बस इतना ही मिलता था खाने को, जब कभी मिले तो,
आजकल पेस्ट्री का साइज इज द साइज ऑफ अ केक। पूरा केक के साइज की पेस्ट्री होगी। और वो मिलता ही उतना है तो बच्चे भी इंसिस्ट करते हैं। मैम एक मैं उस पे जो आपने बात की, काफी आपने जितना भी बताया ये सब नेचुरल था, बट आज के डेट में इतने सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, एंड एक चीज जो बहुत मार्केट होती है एंड हम भी गिल्टी हैं इफ इट्स बैड, वो आप बताएंगे यार, प्रोटीन बार्स बहुत मिलते हैं एंड थोड़े अच्छा, फीलिंग लगने लगते हैं, प्रोटीन बार टेस्टी में भी क्या होते हैं। होता है बताओ ना जरा मेरे सिर्फ को। एक Nut- मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि आपने कुछ नहीं, हेल्दी नहीं, खाया और nuts और ये पेट भर सब गया। रहते हैं। आफ्टर, हाँ जी, तो मेरे को ये बताओ हमारी मूंगफली की चिक्की में क्या होता है? तो मूंगफली की चिक्की, तो हाँ आप क्या सजेस्ट करोगे, मूंगफली की चिक्की या ये जो इतने हाँ, आपको पैसा यूज करने का शौक है, आप प्लीज करिए। इसमें क्या है, चॉकलेट वाली लेयर आ जाती है तो हाँ, क्या अच्छा बात लगता है। है, क्या बात है। बट यू नो द ट्रूथ इज दिस, आई एम टेलिंग यू, जस्ट लुक एट इट। आपकी मूंगफली की चिक्की आप घर पे बनाओगे भी या बनी हुई भी, जो बहुत सारे ट्रेडिशनल लोग हैं, बेसन और नट्स का लड्डू है या ये सब, ये क्या है इफ दे आर नॉट प्रोटीन बार्स? I was once a consultant for, I have been a consultant for Sports Authority of India and the national hockey team thi. And there was the Australian coach who was called in. And I got a phone call from the director that he's very upset because the players are excellent, but they are not able to sustain their missing. And he wants protein bars for our players. And each protein bar, he told me the time, उस टाइम पे कितना था. He says, मैडम इतना तो खर्चा मुझे सारे दिन के खाने के लिए गवर्नमेंट देती है, मैं सिर्फ प्रोटीन बार कैसे उनको दे सकूंगा? I said, hang on, hold on, no problem. I went across and guess what I did? All I did was कि हर एक प्लेयर को मूंगफली की चिक्की और वो जो लेई की मुरमुरे की चिक्की नहीं आती है, मुरमुरे की भी आती है, इन केस यू हैव नॉट ईटन इट, लुक फॉर इट, यू नो, मिल जाएगी आपको, है ना? और खासकर किसी किसी टाइम पे तो बहुत मिलती है. हमने तो बचपन में वही खाई हुई है जब शायद ज्यादा, से लोरी और उस टाइम पे उससे भी मिलती बड़ी है, January आजकल time. नहीं मिलती मुरमुरा जो होता है, few people know that मुरमुरा is excellent in iron. है। You see, आयरन रिच होता है. तो आपने मूंगफली और उसकी कॉम्बिनेशन खा ली, आपको कार्ब्स भी मिल गए, आपको प्रोटीन भी मिल गया, आयरन भी मिल रहा है. हाउ कैन यू टॉप दैट? एंड उसमें कोई केमिकल नहीं है, बट उसमें शुगर हाई है। सो शुगर इसमें हाई नहीं है कभी. दैट्स व्हाई आई सेड, आप जरा बताओ ना मेरे को उसमें कितनी शुगर होती है? किसमें? प्रोटीन Protein bar. bar. आपके हाँ नहीं, protein उसमें bars तो में. बहुत होती बहुत है है। क्योंकि So then- चॉकलेट और यही है। Why are we bent on debunking what we've been doing for centuries, which is scientifically so proven? मतलब शुगर में खाने में क्या बुराई है, मतलब ऐसा? बुराई जहां पर जरूरत है. आप अगर 2-3 घंटे की जिमिंग कर रहे हो, या मान लीजिए नहीं भी जिमिंग कर रहे, मैं अगर 2 घंटे के लिए, इफ आई एम गोइंग फॉर अ मैराथन रन, डेफिनेटली मैं खा के जाऊंगी भाई. आई वॉन्ट टू बी एबल टू रन एंड आई विल कैरी इट अलोंग ऑल्सो. बीच में खाने के लिए मैं केला है, मूंगफली की चिक्की है, मेरे को बेसन का लड्डू बड़ा पसंद है, मैं बेसन का एक लड्डू लेकर जाऊंगी. मैं 2 घंटे की रनिंग के लिए जा रही हूँ, I will carry it, but not when I'm sitting on a desk job, not when I'm going for आधे घंटे की जिमिंग करनी है और प्रोटीन पाउडर और ये ऐसे खा रहे हैं जैसे पता नहीं हम. हाँ, इस चीज के तो बहुत ही Superman. गिल्टी होते हैं। मैम एक और चीज जो आई वुड से, मैं तो ऐसा चाइल्ड एंड अभी एडल्ट ओनली रिसेंटली मैंने छोड़ा, कॉर्नफ्लेक्स मैं तो बहुत खाए हैं, पता नहीं खाने चाहिए कि नहीं, पर मैं तो बहुत खाए हैं पहले See, से। मैं हर चीज को तो बुरा नहीं कहूंगी. कॉर्नफ्लेक्स इज ओके, द ओनली थिंग इज, लेट मी टेल यू, हर प्रोसेस चीज सोडियम में बहुत हाई होती है. इट्स वेरी हाई इन सोडियम ऑल्सो, एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर विल गो इन, नो डाउट अबाउट इट. ओके, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल मत खाओ. ठीक है, इट्स मतलब आपने दूध दलिया लिया, कभी कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, दैट्स ओके. उसको और अच्छा करने के लिए आप उसमें पिसे हुए बादाम काजू का पाउडर ऐड कर लीजिए and add some fruit to it, so it becomes a good, especially quick breakfast की जब हम बात करें, बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो फिर नहीं तो कुछ भी नहीं खाते और बस चाय का मग पी के और चले जाते हैं, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, वहां पर मैं कहूंगी कि इन चीजों का यूज आप जुडिशियसली कर सकते हैं. एंड जैसे सीरियल में खास तौर पे केलॉग्स के काफी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि स्पेशली जितने भी अमेरिकन हैं
तो वो तो बहुत ज्यादा एडेड कलर, बहुत ज्यादा So एडेड that's what I केमिकल्स said ना. अब मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मुझे फिर आप बोलोगे कि ये तो वही फॉसिल्ड हैं, completely old fashioned and all, but the truth is that जितनी प्रोसेस चीजें आप खा रहे हो सब में stabilizers, colors, preservatives हैं. And the other point of concern is our body is tuned to deal with various types of viruses and bacteria. There's a system in our body. पर केमिकल से डील करने का तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है. आपने पॉइंट रेज किया कि दूध में ये होता है वो होता है. एक्सक्यूज मी, आप जो इतनी सारी पैकेट वाली चीजें लाके घर में रख रहे हो, लगातार खा रहे हो, उसमें क्या ले रहे हो? पैकेट वाला तो चलो मैम ये मान लिया कि हमें पैकेट से आता हुआ कुछ निकालना नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए. कंप्लीटली आप ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो, ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजिटेबल्स एंड नॉट. बट वो कब तक प्रैक्टिकल है? क्या ऑर्गेनिक? मैंने ऑर्गेनिक नहीं कहा, मैंने नेचुरल कहा है. मैंने ऑर्गेनिक नहीं कहा है, मैंने कहा है नेचुरल, लोकल, सीजनल. उसका कुछ भी बनाओ. मैं घर के पोटैटो चिप्स को बुरा नहीं मानती. I won't call it bad. I won't call घर की बनी हुई आलू की टिक्की बाहर की क्यों मैं बुरा मानूंगी? For just one thing, please go to an outlet which is good, which is hygienic, where you can see there are water sources. पानी available है, जहाँ सफाई ठीक से होती है. You understand? मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको. 3-4 साल से आपने नोट किया होगा जब अमरूद आता था तो ब्यूटीफुल, इतने बड़े बड़े अमरूद ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ठेलों पे मिला करते थे. 3-4 साल से थे. मतलब वो देखने में ही दिल ललचा जाए, सब बराबर के वैसे होते थे. और कितना महंगा करके बेचा गया था ठेलों पे, और लोगों ने खूब खरीदा. टिल खाने में उन्होंने देखा ये तो फीके फाके हैं. अब देखो इस साल आप नोट करना, न्यू मार्केट से लेके यहाँ तक आप नोट करना, लोगों ने डिबंक कर दिया, इट्स नॉट अवेलेबल. सो इट इज 200 रुपए का एक अमरूद था. 200 रुपए का एक अमरूद था और लोगों ने बहुत खरीदा है, बड़ा खाया है उन्होंने. यू सी. और आज देखो आप न्यू मार्केट से लेके और आप 10 नंबर तक आ जाओ, आपको मुश्किल से दिखने को मिलेगा, वो कोई नहीं खरीद रहा. ये मैम हम पैकेट की बात कर रहे थे और हमने बच्चों की भी बात की. तो आई हैड सीन अ केस. अब जैसे आई एम ऑल्सो अ यंग मदर, मेरे भी बच्चे हैं, और स्पेशली अब बच्चों के न्यूट्रिशन को लेके बड़े क्वेश्चन उठते हैं. उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि बच्चों को यही पैकेट वाले चिप्स मत दो, उनके घर के बने हुए दो. बट क्या हमें उनकी गटनीस कभी भी नहीं देना चाहिए? उनको ये कुछ भी बिल्कुल भी आदत ही नहीं डालनी चाहिए गंद खाने की? यस, आई विल टेल यू वन थिंग. ये चीजें 3 साल से पहले तो ना दें तो बहुत अच्छा रहेगा. लेट मी एक्सप्लेन. ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है 95% से ऊपर वो पहले साल में हो जाती है. और 6 मंथ्स पे बेबी के टेस्ट बड्स डेवलप होना शुरू होते हैं. ये इतना क्रूशियल पीरियड है. अगर आपने उसको बिस्किट्स दे दिए, ग्लूकोज बिस्किट्स खिला दिए, वो केला नहीं खाएगा, उसको मिठास ही नहीं लगनी. You get me? आपने बेसलाइन बहुत हाई कर दी. बेसलाइन इतना हाई कर दिया है आपने. यू हैव टू कीप इट नेचुरल. 3 इयर्स तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 2 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे ने बाहर जाना है ना तो उसने टेस्ट करना ही है सब कुछ. बट एटलीस्ट तब तक उसकी गट. क्यों हम कहते हैं 6 महीने तक अपना सिर्फ मदर्स मिल्क दीजिए? क्योंकि 6 महीने तक उसके अंदर के एंजाइम्स ही डेवलप नहीं हुए हैं ना. आप कम से कम वो टाइम दे दीजिए बच्चे की गट को उस तरह से डेवलप होने के लिए, उस तरह से उसके टेस्ट बड्स को डेवलप होने के लिए, ताकि थोड़ा सा कंट्रोल तो रह जाए. ओट्स इज फाइन सो लॉन्ग एज, वैसे मैं तो कहूंगी दलिया बहुत अच्छा है, बट ओट्स इज ओके. आई वोंट डिबंक दोस. पर हाँ, वो जो मिर्ची वाले मसालेदार होते हैं, अगेन चेक ऑन द क्वेकर ओट्स. फीके वाले आते हैं, ओरिजिनली फीके ही आते थे, अभी आ गए हैं अलग अलग फ्लेवर्स एंड ऑल दोस. सो ये जो फ्लेवर्स है ना, इनको लेके मैं बड़ी कंसर्न्ड हूँ. इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये चीज तो 25-30 साल पहले की बात है, जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी न्यूट्रिशन की, जिसमें मैंने एक प्रेजेंटेशन की थी. तो मैंने ये बात कही थी कि इट्स माय कंसर्न कि ये जो पैकेट वाले फूड्स आ रहे हैं, दीज में कॉज
problems. So there was a lot of debate on that. Ki nahi, madam, they can be good and this convenient and all. But now you know that we are finding ki hyperactivity in children is somewhere linked to all these chemicals which they are consuming. चलो लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड फैशनेबल ड्रग इन द मार्केट, ओजेम्पिक. इतना ये चल रहा है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में कि ये बड़ा क्विक फैट लॉस के लिए बड़ा अच्छा है, बट अब इस पे काफी रिसर्चेस भी आई हैं, स्टडीज आई हैं कि इसके काफी साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा. उसके लिए अब लोगों ने बड़े नेचर्स ओजेम्पिक भी निकाल दिए कि ये खाओ और आपको क्विकली फैट लॉस हो जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? No, that is not possible. एंड इसके साइड इफेक्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं, लॉन्ग टर्म भी हैं, और काफी सिग्निफिकेंट हैं ये, काफी सिग्निफिकेंट हैं ये. स्टार्टिंग विद नोजिया, शुरू में तो नोजिया ही ज्यादा लगता है, उसके बाद ब्लोटिंग, एंड देन देयर बी कॉन्स्टिपेशन, एंड देन डाइजेस्टिव इश्यूज, एंड देन ऑफ कोर्स इट गोज ऑन टू इम्पैक्टिंग द किडनी फंक्शंस एटसेट्रा. यू सी, सो इट इज, आप ओजेम्पिक की बात कर रहे हो, लोग तो बहुत कुछ और भी यूज करते हैं. They do tend to use other kinds of drugs also, which are basically medical drugs to be used in a condition. They use them for weight loss. Some people you find will use, diuretics for quick getting into a dress or something like that. These are dangerous things to do. They can lead to, because जैसे Ozempic में भी electrolyte imbalance बहुत common हो जाता है, which leads to altered sensorium and things like that, you see. And then you have this, as I said, diuretics use करते हैं जिसमें पानी निकल जाता है, so you become dehydrated, etc. So and then there are drugs which are basically to be used in medical conditions, but because one of the side effects is that there will be a certain amount of weight loss, so those are being used. And I would strongly say, please don't do that. I really honestly believe that our body is a temple given by God for us to look after and to enjoy it. But to enjoy it. See, I really believe that, firmly believe that. From the top of your hair to the toenail, each thing is there. God has given it to you to enjoy it. So look after it in the most natural manner and enjoy it. थोड़ा सा अगर overweight हैं भी, अगर आप proper balanced meals लेके a certain amount of physical activity करके, जो भी आपका area of work है, whether it is as a housewife or as a professional or in any sphere whatsoever, उसके ऊपर commitment अगर आप रखते हो और खुश रहते हो, and if you are healthy, what does it matter? This is my firm belief. I have come across people who are physically nothing to look at, but at gatherings, I have seen the maximum crowd around those people because of the sheer personality they have, the way they talk, the way they incorporate people. And to be honest, can't we go beyond talking about just our weights? आपने बहुत सही चीज बोली, क्योंकि मैं तो देखता हूँ अपने फैमिली में लेडीज गैदर होती हैं तो सबसे पहला टॉपिक ये होता है. Why? सबसे पहला किसी की आंखें, किसी का गाने का तरीका, किसी का खड़े होने का ढंग, बैठने का ढंग, खाना परोसने का ढंग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? किसी की भी पर्सनैलिटी इज नॉट मेड अप ऑफ जस्ट वेट एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स. आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट. I have seen so much in my over 40 years of practice. I have seen how women who are maybe nothing to look at, but how they hold the families together and how they are worshipped because of their characteristics. I think that is far more beautiful, far more beautiful than anything else. क्योंकि बहुत sorry, but this is something I feel, I've got so many stories about this that मतलब हम बता नहीं सकते. इतना आप उनकी शक्ल की तरफ फिर देखते ही नहीं हो, फिर आप बस उनकी पर्सनालिटी के ही you are an admirer of their personality only. देखने में वो कुछ भी ना हो, बेशक शायद उनको कपड़े डालने का भी ढंग ना हो, पर अगर आप
उन्होंने आपसे एक बार बात कर ली, उन्होंने आपको कोई कहानी बता दी, तो आप उसके बाद यू विल वांट कि मैं उन्हीं के पास बैठ के उन्हीं की बातें सुनूं. एंड दिस इज ट्रू नॉट ओनली ऑफ women, it is true of men also. It is true of all human beings. And I'm a very firm believer of this. क्योंकि बहुत बार ऐसे मिलते हैं ना, तो जनरली सभी लेडीज की खास तौर पे, अरे तूने बड़ा वेट कम कर लिया, तूने बड़ा वेट कम कर लिया. दिस इज सो कॉमन, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस. Unfortunate. Importance of millets we were discussing about grains and like गेहूं और ये जो आजकल ज्वार और बाजरा बहुत पॉपुलर हो रहा है. See, the thing is कि जैसा मैंने कहा, मैंने न्यूट्रिटिव वैल्यू तो आपको बता दी है उसकी, है ना? एंड दे आर गुड. आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड, बट प्लीज रिमेंबर वन थिंग, इतने सालों से हमने बिल्कुल नहीं खाया. अब लोग क्या कर रहे हैं, वो एक ही आटा बना लिया, उसी में ज्वार भी है, बाजरा भी है, मक्का भी है, रागी भी है, गेहूं भी है, थोड़ा चना भी है, सब कुछ डाला हुआ है. जो पेट बेचारा अभी तक ब्रेड खा रहा था, जो पेट बेचारा अभी गेहूं ही सिर्फ पचा रहा था, आपने उसमें, you see, people don't realize कि बॉडी में एक सिस्टम है, आयरन एब्जॉर्ब करने का सिस्टम अलग है, कैल्शियम का अलग है, एक पाथवेज हैं बने हुए इसके. और जब आपने सब कुछ इकट्ठे डाल दिया और बॉडी को इसकी बिल्कुल आदत नहीं है, फिर बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इससे ना गैस्ट्राइटिस हो रहा है, पेट में ब्लोटिंग बहुत हो रही है, खाया नहीं जाता है, मजा नहीं आता है. ये सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं. सोचिए ना, आपके पेरेंट्स ने भी नहीं खाया था, आपने भी, आप इतने बड़े हो गए हैं, आपने नहीं खाया है, एंड सडनली आपने यही सब खाना शुरू कर दिया है. सो दैट इज रॉन्ग. बिसाइड्स लेट मी टेल यू, हर एक मिलेट हर व्यक्ति के लिए नहीं है. जैसे डायबिटिक्स के लिए छोटे वाले मिलेट्स नहीं होने चाहिए, रागी, कोडू, कुटकी उनको नहीं लेना चाहिए, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई ही रहेगा. So you're not gaining very much from that. Similarly, thyroid है तो बाजरा थोड़ा ध्यान से खाने की जरूरत है. ये चीजें लोगों को नहीं मालूम है, and they are just using it क्योंकि गवर्नमेंट ने, और ये बहुत अच्छा काम हुआ था, मिलेट्स आर अ प्रोडक्ट जो कि जिनको ना पानी ज्यादा देने की जरूरत है, ना ध्यान देने की जरूरत है, बड़ी आसानी से ग्रो करते हैं, और हम हमेशा से खाते थे. पर अब तो हम नहीं खा रहे ना, तो एकदम से. फिर एक और चीज आपने नोट की होगी, मिलेट के बिस्किट्स हैं जी, मिलेट का केक है. एक्सक्यूज मी, आप उसमें वही फैट डाल रहे हो, वही मैदा बाइंड करने के लिए डाल रहे हो, शुगर उतनी ही डाल रहे हो. क्या कमाया आपने उसमें से? मिलेट होगा 10-15% मुश्किल से टोटल. मुश्किल से. इससे तो अच्छा बाजरे की खिचड़ी खाओ ना, थोड़ा घी डाल के, थोड़ा सा वो शक्कर डाल के, हाउ डिलिशियस इट इज, थोड़ा दूध डाल के, ऑसम. यू सी, तो उसको भी मॉडर्नाइज करना है, उसको भी उसका सब कुछ स्ट्रिप ऑफ कर दिया, फाइन पाउडर बना दिया, तो वो तो फिर आई एम सॉरी, दैट इज नॉट इट. तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि जितना भी हमारे बड़े लोग करते आए हैं वही सही है. ये नए नए तरीके सब उटपटांग है. हर चीज नई जो होती है वो इतनी वो नहीं होती. आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती. व्हाट डू यू थिंक, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों को, व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गोलगप्पाज इन आवर लाइफ? एंजॉय द टेस्ट. उसका डाइजेस्टिव वैल्यू, उसके जो पानी में अगर सही पानी हो तो उसको बोलते ही थे पहले कि विद गट हेल्थ, तो वो कि उसमें एंजाइम्स होते हैं, तब जो कौन से एंजाइम्स होंगे? और कुछ पता नहीं, मम्मी कहती है कि खा लो पेट साफ हो जाएगा. क्योंकि फर्मेंट करते ना उस पानी को. नो, वी डोंट फर्मेंट इट. द ट्रूथ इज, अगर हाइजीनिकली प्रिपेयर किया जाए तो गोलगप्पा इज द ओरिजिनल ORS, ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड है. इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह. इलेक्ट्रोलाइट्स. गर्मियों में गोलगप्पे खाए जाते थे. आप अभी की बात मत देखना प्लीज, मेरी बात को समझिए. अभी की बात मत समझना जहां पे वो सब गंदे हाथों से और पानी भी पता नहीं कौन से, उसकी बात छोड़ दीजिए. ओरिजिनली जो हम लोग गोलगप्पे हमेशा से इंडिया में चले आते थे, क्योंकि उसमें सौंठ डलती, वो मीठा चटनी भी डलती है. That proportion of sodium and that sugar component is perfect as an ORS, oral rehydration solution. तो आप देखिए कितना टेस्टी. हम इतने साइंटिफिक थे. Another thing, another example I'll give you.
चिकन सूप पीना बहुत ताकतवर है, प्रोटीन मिलेगा. व्हाट इज द ट्रूथ? द ट्रूथ इज कि प्रोटीन इज नॉट वाटर सॉल्युबल. पानी में घुलनशील नहीं है प्रोटीन. कि आपने चिकन बॉईल किया और उसका पानी पी लिया तो प्रोटीन मिल गया, नहीं. सिर्फ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मिलेंगे आपको उसमें, क्योंकि प्रोटीन तो जब तक खाओगे नहीं तब तक उसमें से ताकत आपको नहीं मिलेगी. और आप 2 रुपए की 5 रुपए की खिचड़ी खा लो, मूंग दाल और चावल की कॉम्बिनेशन. जो डेफिशिएंसी अनाज के मतलब चावल के प्रोटीन में है वो दाल से पूरी हो जाती है. जो डेफिशिएंसी दाल के प्रोटीन में है वो चावल से पूरी हो जाती है. जब हम दोनों को इकट्ठे लेते हैं, दिस इज कॉल्ड अमाइनो एसिड सप्लीमेंटेशन. इट इज गिविंग यू फुल प्रोटीन. So you don't have to go to chicken soups and dal waters and all. You don't have to. It's so simple and we were so scientific. इतने हम लोग मतलब हमारा eating pattern advanced था. What is बिर्रे की रोटी, मिस्सी रोटी, इडली, डोसा, दाल चावल Mix of या dal दाल chawal. आटा Lot of mix? mix of dal chawal. Everywhere across India आप हर स्टेट का देख लेना, हमेशा अनाज के साथ कोई ना कोई, चाहे वो मूंगफली की चटनी हो, भुने चने की चटनी कर दें, तिल की चटनी कर दें, कुछ ना कुछ साथ में, दाल के साथ रोटी खा लेना, खिचड़ी हुई, इडली हुई, सब में वही कॉम्बिनेशन है, सीरियल और पल्स का. और अगर कुछ Because नहीं होता तो रोटी के साथ दही खा लेते हैं. एब्सोल्युटली चावल के साथ दही खा लेना. सो हमेशा द एम वाज कि प्रोटीन भी मिले और एनर्जी भी मिले. यहाँ पे मैं अब आपको एक और चीज बता दूं, ये जो है ना प्रोटीन पाउडर घोल घोल के 80% प्रोटीन एंड ऑल दैट. वे और ये सब जो आता है. Do you know that there is something called the protein sparing effect of carbohydrates? What does that mean? एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं, फैट भी देते हैं और प्रोटीन भी दे सकता है अगर जरूरत पड़े तो. वो कब जरूरत पड़ती है? अगर आपने कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं लिया है तो प्रोटीन आपका शरीर बनाने का काम छोड़ के एनर्जी देने का काम करेगा. बिकॉज एनर्जी is the single most important need. The brain cannot work for a nanosecond without glucose. अगर आपने इतनी मशक्कत कर ली, खूब मशक्कत कर रहे हैं, कार्ब्स नहीं खा रहे हैं, ठीक है जी, और आप प्योर प्रोटीन ही पिए जा रहे हैं. जैसे उस दिन मेरे पास एक बच्चा आया, 500 ग्राम सिर्फ नॉन वेज खाता है लंच के लिए, है ना, और जिम के बाद भी 4 या 5 अंडे खाता है. सो व्हाट इज हैपनिंग? कंप्लेंट्स क्या थी उसकी कंप्लेंट्स थी कि नौजिया भी हो रहा है, थकावट भी हो रही है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है और हर वक्त ब्लोटेड भी लग रहा है और मतलब जैसे ना उबकाई सी आ रही है. ही हैज लॉस्ट वेट. व्हाट इज हैपनिंग? लेट्स अंडरस्टैंड दिस लिटिल बिट. हो क्या रहा है? बॉडी को तो एनर्जी हर टाइम चाहिए, सिर से लेके पैरों तक, ठीक है. वो कार्बोहाइड्रेट खा नहीं रहा, ठीक है. तो हो क्या रहा है कि जो बॉडी में, लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है. जब आप वर्कआउट करते हो, वेट लॉस कैसे होता है? वर्कआउट करोगे तो आपने अगर कार्ब्स नहीं लिए तो लिवर में से ग्लाइकोजन निकल के एनर्जी देगा, फिर आपका फैट ब्रेक डाउन करके वो लिवर में जाएगा ग्लाइकोजन रिजर्व बनाने के लिए. एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ. पर ये बच्चा तो अब लगातार इतने टाइम से सिर्फ ये नॉनवेज की चीजें खाता जा रहा है. तो क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी का जो फैट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है. जब फैट ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसका एंड रिजल्ट होता है कीटोन बॉडीज. ये कीटोन बॉडीज जब बॉडी में एक्यूमुलेट भी होना शुरू हो जाते हैं और एनर्जी के लिए जब लगातार यही यूज हो रहे हैं तो नौशिया, ब्लोटिंग और ये सब होता है. तो जो ये है ना कीटो डाइट्स आजकल जो चल रही हैं, एक्चुअली कीटो डाइट हम कहाँ यूज करते हैं? मेरे पास इस वक्त 3 बच्चे हैं जिनके ऊपर मैं कीटो डाइट्स कर रही हूँ. एक नली से और 2 मुंह से, क्योंकि उनको एक तरह की एपिलेप्सी है. सीजर्स को कम करने के लिए कीटो डाइट का, सर्टेन टाइप ऑफ एपिलेप्सी में कीटो डाइट का यूज किया जाता है. और उसमें हमें बहुत ध्यान करना पड़ता है क्योंकि बच्ची है, ग्रो अप कर रही है, मतलब ग्रोथ भी जहां तक हो सके नॉर्मल हो सके. एंड ये चीज को लोग यूज कर रहे हैं वेट लॉस के लिए. दे डोंट रियलाइज कि ये जो नौजिया, थकावट, इरिटेबिलिटी वो
सोशल उसमें बिल्कुल स्माइलिंग रहना वो अलग बात है, पर अपने आप में वो कैसा फील कर रहे हैं ये आप खुद सोच सकते हैं. एंड कीटो डाइट मीन्स हाई प्रोटीन, very high fats, and that's not good for Indians in any case, because हमारे अंदर already triglycerides बढ़े हुए होते हैं. हमारे अंदर एक syndrome X है जिसकी वजह से we have this problem. And साथ में गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो जाना, बहुत सारे malfunctions हो जाने का डर रहता है, फ्रैक्चर्स ज्यादा होंगे, लिमिटिंग है ये डाइट बहुत ज्यादा, तो इन चीजों से ध्यान देने की जरूरत हो जाती है. एक और मैम बड़ी फेमस डाइट है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें लोग एक लंबे पीरियड के लिए फास्ट करते हैं और एक लिमिटेड पीरियड के लिए खाते हैं. अब उसमें काफी ऐसे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मान लो आपका 14:10 का विंडो है या 16:8 का विंडो है, उस 8 वाले में आप कुछ भी खाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देयर आर पीपल जिन्होंने उसको अपना लाइफस्टाइल बना लिया है कि उसके आगे पीछे वो चाय भी नहीं पिएंगे. बट ये कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी लॉन्ग लास्टिंग है हमारी बॉडी के लिए. सो यहाँ पर दो बातें आती हैं, कितनी इफेक्टिव है, इज इट मेडिकली सो done under properly monitored conditions. What will be monitored? Monitored will be कि वो उस eating window में खा क्या रहे हैं. अगर आपने उस eating window में बर्गर्स और पिज्जास ही खाने हैं और चीज लेडन पास्ता ही खाना है, then nothing much will happen. Nothing much is going to happen. If it happens, it will happen for a short while. उसके बाद आप वापस वहीं के वहीं ही रहोगे और डिजीज बर्डन आपका कम नहीं होगा, क्योंकि आप अंदर तो वही डाल रहे हो ना जिससे डिजीज होता है. ठीक है, सिर्फ ये है कि आपने पीरियड शॉर्ट कर दिया है, यू सी. पर इंटरमिटेंट फास्टिंग डन अंडर proper guidance is a tool which we can use for weight loss also, for diabetes control also. But then I firmly believe that this should be discussed very very well with the person who wants to do it, कि आप कितनी देर तक ये कर पाओगे और किस तरह से कर पाओगे ये. अगर हम देखें, if I may say, the rules of good eating say कि आप 8 बजे तक खाना खा लो, अगले दिन सुबह 8 बजे फिर आप अगर लेते हो तो वो 12 आवर फास्टिंग तो वैसे भी हो जाता है. ऑलराइट. एंड अगर वही ईटिंग पैटर्न उठने मतलब 8 बजे नाश्ता लिया, लंच लिया, इवनिंग टी एंड डिनर सेंसिबली, यू विल अचीव द सेम रिजल्ट्स. यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बीइंग लुक्ड एट इन मेनी वेज. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग उसमें ऑल्टरनेट डेज पे फास्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ आवर्स वाला, जैसे आपने बताया है 18 and 6 वाला भी है, बहुत सारे हैं इसमें पैटर्न्स हैं, जो जिसको सूट करता है वो करते हैं. But will you be able to maintain it? The point is that, will you be able to maintain it for a long, long time? What do you do when you're traveling? What do you do when there are festivities in the house? ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं to understand, and that is why something which today a lot of people have forgotten is a very important part of my treatment plan is counseling the person, making the person understand what your requirement is. जिंदगी भर न्यूट्रिशनिस्ट के आगे पीछे जाना, why should anybody do that? 2 बार 3 बार, उसके बाद you are given your requirement. Do you go to a boutique every time you want to dress up? You don't. You learn how to dress up, isn't it? Because that's your body's requirement. The same way I firmly believe, and this was, I remember जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो डाइट थेरेपी में हमारा एक पूरा ये सेशन होता था. हाउ डू यू एजुकेट एंड मेक द पर्सन अवेयर कि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है. आज मैंने जी 1 कप दूध पीने के बजाय एक रसगुल्ला खा लिया तो क्या हो गया. आज मैंने शाम की घर की स्नैक चीला खाने के बजाय एक समोसा खा लिया तो सो व्हाट, सो लॉन्ग एज आई नो माई लिमिट एंड आई रिमेन विद इन दैट, दैट्स फाइन. लाइफ इज टू बी एंजॉयड, फूड इज टू बी एंजॉयड, God willing, within the normal limits, so long as you are healthy. जहाँ कोई therapeutic need आ जाती है वो तो फिर बात अलग हो जाती है. अगर renal impairment है, cardiac issue है, diabetes uncontrolled या कुछ है, तो भी ये हमारा दायित्व है कि हम आपको ये समझाएं, हम आपको alternates ऐसे दें कि जहां तक हो सके आप उस framework में भी खुश रह के खाना खा सको. It is my duty
when an individual comes to me, no matter what the disease. That's my responsibility. हमने मैम एक बात की थी कि जैसे जो बड़ी जनरेशन वो खाना हमेशा से अच्छे से खाते आई, चाहे वो घी था, रोटी थी, सब्जी थी, दूध था, जो भी था। हमारी जनरेशन और शायद हमसे एक ऊपर नीचे भी थोड़ी एक्सपेरिमेंटल है विद ऑल दीज डाइट्स एंड ऑल दीज so called healthy things which are not so healthy. But does nutrition have an impact on a girl's fertility also? Oh yes. Oh yes, yes. Not eating properly, probably consuming large amounts of alcohol or indulging into not something only else. alcohol. I will again tell you, you see, when I started practicing, 6 महीने में एक आध कोई लड़की आती थी जिसको PCOS, PCOD होता था। अभी हफ्ते में ही, मतलब I don't know, most of the women who will come to me with any other associated problem also, PCOD, PCOS seems to be, alongside with that, which is unfortunate. There are multiple reasons for it. एक तो जो physical activity कम हो गई, that is a major cause of concern. Second is जो refined हमने चीजें खानी शुरू कर दी. Refined चीजें and lack of activity, these are the two major things I will point out as. And refined में, I have to add this. It's unfortunate, but alcohol has become a very big, modern scourge, I'll say, for everybody, male or female. And I see a lot of women, I see a lot of young girls using it in a very easy manner, which is very unfortunate, because the guidelines are very clear that alcohol molecule is not something which the body requires at all, whether it is men or women. And बहुत सारे बहाने बनाए जाते हैं कि बियर तो कुछ नहीं होती है, और ये red wine is very good and all. It's not. WHO has since withdrawn that report and said that no, we did not mean that you take alcohol. A lot of people कि ये तो cardiac issues से बचाएगा and all. It doesn't. The same red pigment you will get from your red angur, from your tarboos, beetroot. You will get the same red pigment जो red wine से आपको मिलता है. That's because वो बेचारे वेस्ट वाले जो हैं, उनके पास सब्जियां फल तो होती नहीं है. सर्दियां इतनी हो रही हैं इस वक्त, कहीं कहीं तो इतनी बर्फ है, क्या ग्रो करेगा? There's a complete, sort of disconnect between the two situations. So I'm very unhappy about the way I see youngsters using alcohol, gutkhas, smoking. I mean, there are times when I see young women walking on the roads, smoking, and the attitude of looking at everybody around is to see how many people are watching me and are they watching me, which is very unfortunate. हमने मैम बच्चों के न्यूट्रिशन की भी बात की. एक वीडियो था जिसमें वो सिस्टर शिवानी है, शी टॉक्ड अबाउट दिस करंट जनरेशन ऑफ पेरेंट्स टू बी एज फ्रैजाइल पेरेंट्स, कि हम अपने बच्चों से पहले सारे ऑप्शंस पूछते हैं, ये खाओगे कि ये खाओगे, अच्छा ये नहीं खाओगे, चलो मैं ये बना के लेके आती हूँ, ये नहीं अच्छा लगा तो ये करके आती हूँ. तो आप अपने बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हो इन दीज मैटर्स. बल्कि हमारे टाइम पे भी यही था, हमारे पेरेंट्स ने ही बोला कि यही बना यही मिलेगा, यही खा लेना, नहीं अच्छा लगा तो मक्खन रोटी खा लो. बट आजकल के बच्चों को हम उतना ही सेंसिटिव बना रहे हैं. एक तो कंसर्न ये है. सेकंड कंसर्न ये है कि हम घर में भी जब भी अपने बच्चों को पिज्ज़ा, नूडल्स या पास्ता खिलाते हैं, हम उनको विदाउट मैदा वाला खिलाते हैं कि चलो ठीक है, अब घर पे आपने घर पे भी बना लिया, आपने हेल्दी सूजी वाला भी मंगवा लिया, आटे वाला भी मंगवा लिया, या सो कॉल्ड मिलेट किनुआ वाला भी मंगा लिया. पर जब हम बाहर जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, वहां पे आप किस हद तक बोल दोगे कि जी हमें नहीं मैदा वाला पास्ता नहीं चाहिए, मैदे वाला पिज्जा नहीं चाहिए. कभी ना कभी तो बच्चा खाएगा ही ना. बिल्कुल खाएगा, क्यों नहीं. आज की जनरेशन की ये चीजें हो गई हैं तो वो बिल्कुल खाएगा, पर वो कभी ना कभी होगा ना, रोज तो नहीं होगा ना, रोज तो नहीं होगा. हम लोगों को ब्रेड बटर मिलता था हफ्ते में एक बार, आजकल दिन में 3 बार, राइट. सो द पॉइंट इज वो कभी कभार होगा, है ना. आई एम नॉट सेइंग, सो आई ऑलवेज व्हेन आई टॉक टू यंगस्टर्स आई ऑलवेज से कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आप फैंसी ड्रेस डाल के जाते हो, सो फैंसी खाना भी फैंसी डेज पे ही खाया जाए तो बेटर रहेगा. करेक्ट, वेरी वेल पुट. I know of stories of women
Because when they come to my OPD, when I take histories, I have its habit of taking very detailed nutritional histories. There are times when they come out with things and I just wonder, how do women cope? If they started drinking, you've had it, man. तो फिर तो सभी I think because they go The through a type lot of more. stress they go through is not funny. It's not funny. It's probably not possible for, there is a difference in the understanding and sensitivity and all those things. So, वो चीज जो है, मैं उस चीज को नहीं मानती and I'm very harsh with men who tell me that. टेंशन बहुत होती है. मैंने कहा ठीक है, वाइफ को साथ में बिठा के पिलाओ. उससे भी पूछ लो ना, उसको कितनी टेंशन होती है आपको देख के पीते हुए. तो let her also feel relaxed. So, a lot of things. वैसे मैम, how dangerous is added sugar? If you can be in control of it, you can make sure कि added sugar अपने हाथ से जो आप डाल रहे हैं दिन में 2 to 3 teaspoon से ऊपर नहीं जा रही है, then it is fine. But if you're going to be stuck on, please remember one thing, that जो मैदे की चीजें आप खाते हैं ना, मैदा has a higher glycemic index than even sugar. Okay, वो आपकी blood sugar को ज्यादा spike करता है. इसलिए हम उसको शुगर से भी डेंजरस गिनेंगे. सो अगर आप वो कर्टेल कर सकते हो, देन ऊपर से 2 to 3 teaspoons इन अ डे इज नॉट गोइंग टू मैटर वेरी मच, बिकॉज यू गोइंग टू बी इन कंट्रोल. आप कंट्रोल में रहोगे. आपका टेस्ट जो है वो उतना सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा टुवर्ड्स शुगर कि यू विल गल्प डाउन, मतलब लगातार ये भी खा लो मीठा, वो भी खा लो. So 2 to 3 teaspoons is fine in a whole day's menu. But आप ये कहो कि मैं सुबह उठ के रस्क्स भी लूंगा मीठी शुगर के साथ. I will have jam and bread as well. खाने के बाद एक मीठा जरूर चाहिए. रात को खाने के बाद भी मीठा चाहिए. शाम को भी स्नैक के नाम पे मीठा चाहिए, या कुछ ऐसा जिसमें फ्रैंक या कार्बोहाइड्रेट, इस तरह का फ्री कार्बोहाइड्रेट मिलेगा मैदे वाला, then you are in for trouble. That is where the trouble starts. All forms of various types of sugars, they are just hiding it behind various chemical names because most people cannot understand it. But you have to be careful, and you have to be careful of the processed foods more so, because a lot of processed foods are using artificial colors which are even worse than anything else because they are very dangerous for the system. तो अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड ही करो जितना. Absolutely. सीधा फार्म से आ रहा है जहाँ से सब्जी वब्जी एक्चुअल फ्रेश खा रहे हो, जो खा रहे हो आप, पैकेट वैकेट अच्छा खाओ. मुझे ये समझ नहीं आती है एक्चुअली में कि आप अपने सब्जी वाले को तो बड़ी शक की नजर से देखो. सब्जी पे पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, और वैसे आप घर में पैकेट पे पैकेट खोल के कभी कुछ खा रहे हो और कभी कुछ खा रहे हो. जस्ट लुक एट इट. आप वो सब्जी को तो धो लीजिए, सॉल्ट में डुबो के रख दीजिए, विनेगर में डुबो के रख दीजिए, कम से कम सुपरफिशियल चला जाएगा. और अगर आपने मौसम की लोकली ग्रोन चीज ली तो एक और पोर्शन उसमें से उन सब चीजों का चला जाएगा. बॉडी कैन हैंडल दिस, पर अगर आप वहां तो वो सब खा रहे हो, खाए जा रहे हो आप, हैव यू, डोंट पीपल रियलाइज, आपके घर की लाल टमाटर की चटनी तो उतनी लाल नहीं होती जितनी आप बाजार से खरीदते हो. कैसे, कहाँ से? एडेड कलर्स. एंड आर यू टेलिंग मी दैट सब के सब इतने ज्यादा बिल्कुल हम वो हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे यहाँ पर? आई एम सॉरी टू से, पर जो फूड इंस्पेक्शन होनी चाहिए, दैट इज अ वेरी वेरी लैक्स सिस्टम. It doesn't work very well. It has so many loopholes. It does not work the way it should work. Otherwise आपकी आधी से ज्यादा ईटरीज बंद हो जाएंगी. मैं यहाँ एक और मिथ बर्स्ट कर दूं. आप रात की बनी हुई रोटी तो सुबह नहीं खाते कि मैं नहीं खाती, मेरे को तो फ्रेश चाहिए, हम नहीं रखा हुआ फुल्का नहीं हम खाते. रखी हुई ब्रेड 1 महीने की 2 हफ्तों की ब्रेड चलती रहे, खा लेते हो, अब कुछ नहीं होता. एंड डू यू नो कि रात का बना हुआ चावल अगले दिन भी खाओगे आप तो कुछ नुकसान नहीं होगा. इट इज बेटर. हाँ सुना है. बिकॉज इट हैज गॉट रेजिस्टेंट स्टार्च, यू सी. बट वो तो आप कहोगे नहीं, दैट इज नॉट टू बी ईटन. सो आई थिंक समवेयर वी नीड टू डू अ रियलिटी चेक कि हम क्या विश्वास कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इन दोनों चीजों में क्या गैप है. एंड इसमें शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि विद सो मच इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन
अगर हम सीखने के लिए जाना चाहें तो why should we not learn? Why should we not learn about this? मैम केमिकल्स के अलावा जैसे ये जो हम फ्लेवरिंग और कलरिंग की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो प्लास्टिक्स है, माइक्रो प्लास्टिक्स और Yes. पेट्रोकेमिकल्स, वो भी पैकेज फूड में ज्यादा है कि वो अपने Definitely. पानी में हर जगह? हर जगह पे, and as far as I am concerned, plastic of any form is a no-no. ओके, As far as I'm concerned, because see, newer and newer things are coming. जैसे aspartame जब आया था, शुगर बड़ा सेफ है, बहुत सेफ है, ये वो, now we are getting the results. Similarly, as far as this is concerned, ये आपका plastics are concerned, there has to be leaching ना, लीचिंग तो होनी पड़ेगी. जरा सा एसिडिक हुआ, जरा सा गर्म कुछ हुआ तो लीचिंग कैसे नहीं होगी? लीचिंग तो होगी ही होगी. भाई हम पुराने जमाने में लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बनाते थे, एनीमिया से बच जाते थे, लीच हो जाता था ना. तो मैम बॉटल्ड वाटर? I believe that and you can check in my car, अभी भी आपको एक 1 लीटर और एक ½ लीटर का फ्लास्क मिलेगा. Carry it, but when we are traveling, it may not be possible. Then again, one thing, only good company का properly देख के. आजकल बहुत ज्यादा इसमें भी adulteration हो रही है, so be careful on that. Carry करना पड़ सकता है, जरूरत पड़ सकती है, but some good hotels always give you this thing कि भाई RO का पानी है, safe है. पहले एक सिस्टम होता था, मैं जब छोटी थी, अभी तो प्लास्टिक की थैली में दूध भी आता है, पर तब ये सिस्टम होता था ग्लास बॉटल्स. हम हॉस्टल में भी यही करते और थे, रिटर्न ग्लास बॉटल में दूध तक खाली हो गई, अब बाहर रख दो, वो खाली उठा के ले जाता था और ताजा दूध रख जाता था. दे वर सैनिटाइज्ड, और सैनिटाइज करने के बाद वो फिर रीयूज होती थी. एक्चुअली इस पे कोई स्टडी या रिसर्च है माइक्रोप्लास्टिक्स इन आवर बॉडी? मतलब व्हाट आर द studies. हार्म्स, मतलब व्हाट आर द डिजीजेस, और इज कैंसर बीइंग कॉज्ड बाय दिस, और See, ये cause and amount of effect. diseases and cancers has gone Cause up. and effect डायरेक्टली देना हाँ, बड़ा मुश्किल बहुत है, प्रूव करना बहुत मुश्किल है. कि It's a there's very too many difficult thing. controlled environment नहीं. Secondly, फूड बेस्ड रिसर्च बहुत डिफिकल्ट होती है, बिकॉज बहुत लिमिट करना पड़ता है आपको लोगों को. अगर मैं आपको ही कहूं कि आप 1 महीने के लिए बस यही खाइएगा, यू विल ड्रॉप आउट आफ्टर 2 वीक्स. विल से नहीं भी मेरे से नहीं होता. सो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट बॉल गेम. बाहर के देशों में थोड़ा इजी हो जाता है, और वो होता क्या है कि क्योंकि वो उनकी और स्टडीज भी ऐसी चलती रहती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सब स्टडीज जो वहां होती हैं, दे आर नॉट एप्लीकेबल ऑन अस, ऑन इंडियंस. यू सी, सबकी हवा ही अलग है, सबका सबकी बेस, चीज सब चीज अलग अलग है, है. हमारा तो हाँ, पूरा कैसे सिस्टम अपन अलग compare हो करें? सकता है. सो वी अ पॉइंट इन द सेम वेन इज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ये बहुत फर्मली बिलीव. आई नो कि मैं कई बार देखती हूँ बेचारे गरीब लोगों को, किसी मरीज से मिलने जा रहे हैं, 200 रुपए किलो सेब है, उसके पास थोड़े से 50 रुपए 60 रुपए हैं, वो सेब ही खरीदेगा. आई वॉन्ट टू टेल हर, प्लीज डोंट. आप केला ले जाओ, पपीता ले जाओ, मच हेल्दियर. An apple a day keeps the doctor away is a saying for the Western world. क्योंकि वो लोग ज्यादा ब्रेड और नॉनवेज खाते हैं. World War II में वहां पर कोलन कैंसर बहुत बढ़ गया था. Why? Because वहां सब्जियां फल उग नहीं रहे थे, जहां उगते थे वहां से ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मुश्किल हो गया था. ट्रांसपोर्ट सिस्टम was not yet in place again, and they were living on bread and non-veg. So lack of fiber is one of the causes of colon cancer. And there was a dramatic rise in cases of colon cancer. और एक एप्पल ही है जो ठंडी जगहों पे होता है, सो वहां पर हर जगह पे एप्पल्स मिलते थे. सो द डॉक्टर्स हैड कॉइन्ड दिस, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि फाइबर जाएगा. पर आप और हम जो छोले खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, आटा खा सकते हैं, मौसम बदलता है, सब्जी बदल जाती है, फल बदल जाता है. डू वी नीड टू स्पेंड 200 rupees on a kilo of apples? You see, I'm not saying it is not good. I'm saying go ahead and use it, enjoy it. But if you can afford it, fine. Otherwise, there's a whole lot of things, to be eaten. Ma'am, we also got to know that you're a cancer survivor. Yes, I am. How did you manage that and become such a strong woman you are today? If, of course, you want to talk about it, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Being a health professional, I realized what it was. But like all other people, I willed and wished and prayed it wouldn't be. उसमें मैंने थोड़ा टाइम गंवाया. Then I realized certain symptoms
कि this won't go away, मुझे handle करना ही पड़ेगा. That's when I told my husband, my brother and my sister-in-law, she's a doctor as well. My father was then alive. I didn't tell him because we had lost my mother about 2 years back, 1.5, 2 years back only. We were still feeling upset about that. So after that, I shifted to Delhi. My father was a doctor, senior surgeon. We were put in touch with, and I would like to take the names of the team who looked after me. Dr. Harit Chaturvedi, one of those amazingly sensitive, phenomenal people. He was my oncosurgeon. He still is. I mean, like he still follows me up. Dr. Rohtagi, he was my oncologist, a superb oncologist, in many ways. And Dr. Charu Garg, she was my oncoradiologist. She's still a friend and a guider, a person who guides me in so many things. I mean, this team was just, like a doctor colleague said, try and find a fault in any of them is a very difficult thing. And I can say that firsthand. I had to go through the whole system. I had to go through surgery and then chemo and then radiotherapy. It was a 9-month, 10-month ordeal, but the love and affection of my family really helped. As I came out of the surgery, within 2 hours, my sister-in-law, who is a doctor, she is in WHO, Geneva. She flew down in such a manner that मैं यहाँ enter की और 1 घंटे के बाद वो पहुंच गई. और I cannot run away from this, that my doctor colleagues here in National Hospital, they were phenomenal. Dr. Pandey was like a rock, हर वक्त पूछते रहना, गाइड करते रहना, कभी हंसी मजाक से मेरे को लाइट हार्टेड कर देना, कभी सीरियस जैसे मेरी रिक्वायरमेंट हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी, मतलब दिल्ली से उसमें भी. एंड माय सिस्टर वुड फ्लाई डाउन फ्रॉम वैंकूवर 4-5 months में आ जाना, बच्चों को छोड़ के भी, मतलब like coming down to be with me. My brother was there, of course, with me in Delhi. He was there all the time, and dad, of course, was there. So this was my net. And it was tough. It is tough. It is tough physically, mentally, and emotionally. It is not often you will find people questioning a doctor about your mortality. So it's not easy. And how good your doctor is at handling that it makes a lot of difference. And then I have to mention this. Delhi mein, ghar mein to there was a whole system which was at work because my dad was growing old and our house help and all, they looked after me. But when I came here also, my hospital people were like a warm shield around me. They looked after me as if, I was made of bone china or something. Itne protective, so caring. I have no words for it. And my house help here, Saroj. She literally stood over me like a mother hen because I couldn't eat. I couldn't swallow. Pain was intense. There was no taste in the mouth. So it used to be really terrible to be able to eat. And I was told, you have got to eat. And I knew myself that I've got to eat. She was like a mother hen standing over me, सिर पे खड़ी होके अपने छोटे बच्चों को छोड़ के, मतलब वो मेरे घर पे रहती है पर छोटे बच्चों को भी बोल के कि मेरे को आवाज मत देना. एंड मेरा उसने ध्यान किया. So God sends, you see, I don't have children, but God sends people who look after you. So it is tough. I try to make people aware, and that is one of the reasons when you asked questions about alcohol and all. That is the reason, because we know that alcohol is one of the causes of cancers. Smoking is, gutka is. These are scientifically known facts. Why are we subjecting our body, to something which can... but yes, I can say this, that probably my parents' training and the love of my family pulled me through and made me positive. I forced myself to be positive. It's not easy. ये कहना आसान है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. And I was the happiest when 6 months after my treatment, I completed the 11-kilometer marathon. Oh, wow. I saw you running at RBR also.
So my onco team, मेरे दिल्ली वाले डॉक्टर पांडे was not keen. He tried to tell me please don't. तो मैं सुनने वालों में से हूँ नहीं, और वही हुआ. I got infected. 2-3 दिन मैंने छुपाया डॉक्टर पांडे से, पर चौथे 5वें दिन when I could feel that congestion and all, I said no, this won't do. So I rang him up and he was so nice. He started laughing. He says, मैडम आपने मेरे को पता लग गया था, पर आपने मुझे नहीं बताया क्योंकि मैंने आपको मना किया था. Then he gave me the treatment, and my onco team in Delhi, they were so happy about it. My, as I call them, onco family, you know, we have a group. They were so thrilled about it that I had completed that, you know, and Amita Chand hain, जी जी and yeah, Mr. Nishant were very, very happy and very encouraging. इस साल I saw you, I was running the 10. मैंने आपको distance से देखा था. You were the brand ambassador, I think. I guess. I am the You are brand the ambassador for since it started. Yes. चलिए थैंक यू मैम. No, not बहुत at all. ही इंटरेस्टिंग था एंड आई बिलीव आई ओपनिंग था बहुत फॉर अ लॉट ऑफ हाँ हाँ पीपल. हाँ या हाँ.